दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं श्री कृष्ण के मोटिवेशनल लाइंस का आपको वीडियो बना के दिखता हूं और लास्ट में एक प्रेरणादायक स्टोरी भी बताता हूं। कितने भाई बहन वीडियो को आधे में बंद कर लेते हैं तो कहानी का लाभ नहीं मिल सकता। आप लोग वीडियो को पूरा देखो प्लीज, धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। फिका ना पड़े कभी आपकी मेहनत के रंग, आप हमेशा मुस्कुराते रहें अपनों के संग। अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे हैं ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूं आसमां में उड़ने का। ना थके है पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। छाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। नहीं हो अब तू हिस्सा मेरी किसी हसरत के, तुम काबिल हो बस मेरी नफरत के। कितने आसान लफ्जों में कह गई वो मुझसे, सिर्फ दिल ही तोड़ा है, कौन सी जान ले ली तेरी। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी सुकून का दूसरा नाम हो तुम। बेवजह यूं खामोश होकर बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करे, बल्कि ऐसी जियो के लोग फिर याद करे। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, वो सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी से ही खुशी, वाणी ही गम का कारण, वाणी ही पीढ़ा, वाणी ही मरहम। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। इंसान कहता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही ईश्वर साथ देता है। लफ्ज ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है, अपनों की शुरुआत आपको याद करने से होती है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हार मत मान बंदे, इरादा तेरा छोटा नहीं, तो यूं ही मेहनत करता रहे तो वो पाएगा जो तूने सोचा नहीं। हवाओं की क्या औकात जो चिरागों से टकराए, चिरागों से ये सारा जहां रोशन है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाओगे। कुछ पाने की आस तो रखो, कुछ तो अरमान रखो, जो हो खास हर कोशिश में मत कर दुनिया तू आर पार। मुझे किस्मत पर नहीं विश्वास, पर अपने आप पर है। अरे हाथों की लकीरों पर नहीं भरोसा, मुझे तो अपने हाथ पर है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। न किसी से मांगा है, न किसी के पैर पकड़े हैं। हमारी 1 नंबर की मेहनत है और दूसरा हमारे इरादे तगड़े हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी हैं, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। ख्वाहिशें क्यों न छोटी हो, मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाह। हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। आपकी हर बोली पर ताली होगी, आप मेहनत करके तो देखो। जनाब इस हसीन जिंदगी में कुछ कड़वे उसूल तो मैंने भी पाला है। अरे जनाब, यूं ही नहीं लड़खड़ाते कदमों को मैंने बखूबी संभाला है। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जीवन की परीक्षा में इंसान मासूमियत को खोकर तजुर्बा पाता है। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। यह मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने केवल सफर का इरादा किया है। ना हटूंगा पीछे उम्र भर यह वादा है, मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया यह वादा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सोचने से कहां मिलाती है तमन्नाओं के शहर, चलाना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। खुद को ऐसा बना लो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करे। हिम्मत मत हार, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। यूं थक हार करना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
सफर मुसाफिर की पहचान है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, आखिर पिंजरे में किसका सम्मान होता है। कहती है मुझे जिंदगी की मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। ए दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। असली विजेता तो वो है जो हौसलों से उड़ान भरे, जो कदम थक कर भी जीत की तरफ भागे। इस दुनिया की सबसे कीमती घड़ी भी समय से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो, लोगों की पसंद तो हर पल बदलती है। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। जीतेंगे खुद से, मुश्किलों को हरा देंगे, अपने सपनों को कुछ यूं बरा देंगे, पार कर लेंगे एक एक करके सब अपना यह जुनून, एक दिन दुनिया को भी सिखा देंगे। भागते रहो पने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कब करेंगे, लोग गौर करेंगे कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी ना कभी। निगाहों में हमारी मंजिल थी इसलिए गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर हम ऐसे चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। कल की करनी कल पर क्यों छोड़ दूं, मेरा वक्त आने वाला है, उसे 2 पल के आलस के लिए क्यों रोक दूं। तू जो चाहे वो पा जाए, चांदनी तेरे दामन में रोशनी फैलाए। हर बार की तरह इस बार भी तू फिर सफलता की सौगात पा जाए। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम हो। श्री कृष्ण कहते हैं ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि ईश्वर को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, ज्यों ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। जब किस्मत साथ न दे तो मेहनत को अपना यार बना लेना। थोड़ी कोशिश और कर ले मेरे दोस्त, उसके बाद अपना परिवार बना लेना। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफर को कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वक्त से लड़े दिया कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मर सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। प्रभु जानते हैं कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। तब प्रभु अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, उनकी सच्ची भक्ति देखकर। एक बार की बात है, भक्त कान्हा जी का जन्म दिल्ली के पास एक गांव में एक जाट घराने में हुआ। कान्हा जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही कान्हा जी बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। कान्हा जी पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, वो घंटियां खरकाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा ठाकुर की सेवा करते हैं जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कान्हा जी ने कहा यह ठाकुर मुझे भी दे दो। सस से छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर कान्हा जी ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। कान्हा जी ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार कान्हा जी ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब कान्हा जी को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु कान्हा जी टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालीग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर कान्हा जी को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात कान्हा जी को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को
कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहां ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप चाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद कान्हा जी क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, कान्हा जी, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कान्हा जी ने हाथ जोड़कर बिन आई की जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं, दाल व घी दीजिए। मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। कान्हा जी के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, कान्हा जी आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। कान्हा जी खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात कान्हा जी के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने कान्हा जी को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त कान्हा जी ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर कान्हा जी को अपना शिष्य बना लिया। कान्हा जी भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा और हर तरह के सुख भोगने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।